शहजाद जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए अब उधर से पूछा जा रहा है कि जब सीबीआई पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ममता बनर्जी का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? और आज का ये जो प्रदर्शन हुआ उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहती हैं। क्या बोलेंगे इस पर आप? चित्रा जी, आज पश्चिम बंगाल का कोलकाता जो अक्सर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता था, आज वो सिटी ऑफ भॉय बन चुका है। और ममता दीदी नहीं बल्कि बंगाल में ममता ईदी अमीन की तरह पेश आ रही है। और जिस प्रकार से हर संभव प्रयास किया है कि टीएमसी तानाशाही मानसिकता और कल्चर का परिचय दिया जा सके, ये वही पार्टी है ना जो आंदोलन के कोख से निकली थी लेफ्ट के खिलाफ। मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का। हाउ कैन आवर कंट्री प्रोग्रेस व्हेन farmers are attacked with tear gas shells for fighting for their basic rights? I strongly condemn the brutal assault on our farmers. जो परसों तक समर्थन करती थी प्रोटेस्ट का, आज जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको कुचलने के लिए कभी लाठी, कभी कंटेनर, कभी लोहा, कभी स्टील, और इस प्रकार से जिस प्रकार से किया गया है, मुझे बताइए कि आज किसके लिए किया जा रहा है? ये बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ और सत्य की आवाज दबाओ वाले है ना। आज बताइए, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ मिला हुआ है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना 30 वर्षों में ऐसा केस नहीं देखा, एफआईआर करने में देर हुई। अगर इतनी बंदोबस्त आज जो सड़कों पर की गई है कोलकाता की आरजीकर हॉस्पिटल में होती चित्रा जी, तो हो सकता है 5000 गुंडे नहीं घुसते और हाईकोर्ट को कुछ बोलना नहीं पड़ता। अगर उस रात को इतनी बंदोबस्त कर दी होती आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तो बेटी के साथ ये अन्याय नहीं होता। पर आज सच की आवाज दबाई ना जाए, इसलिए कभी उदयन गुहा क्या बोलते हैं, उंगली तोड़ दूंगा, कभी प्रदर्शनकारियों को धमकी देते हैं दूसरे मंत्री, और जिस प्रकार से कोलकाता पुलिस जो है लोगों को नोटिस थमाती है, तालिबानी फतवा जारी होता है 43 डॉक्टर्स के ट्रांसफर का, उसको वापस ले लिया जाता है। मैं बस अपनी 10 सेकंड में बात कंप्लीट करना चाहता हूं। आज महुआ मोइत्रा का ट्वीट आया, लाशें तो नहीं गिरी। सायोनी घोष का ट्वीट आया है कि ये सर्कस चल रहा है। सागरिका घोष का ट्वीट आया है कि ये जो एक व्यक्ति की तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, ये तस्वीर आपने देखी होगी जी, बिल्कुल। ये एक भगवे में एक बाबा जी है जो तिरंगे को नीचे होने नहीं देते हैं, तो वो कहती है कि छात्र नजर आ रहा है तुमको। क्यों भाई, ऑर्डिनरी आदमी और ऑर्डिनरी औरत नहीं जा सकते क्या? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आज कि आज बलात्कारी बचाओ का आंदोलन ममता बनर्जी चला रही है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बेटी को न्याय दिलाओ का आंदोलन चला रही है। आपको तय करना है कि आप किस साइड पर हैं। तौसीफ अहमद खान जी, कोई भी प्रदर्शन करने के लिए कोलकाता की सड़कों पर उतरे तो हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी और वाम दल दिखाई देते हैं। ये तो छात्रों का प्रदर्शन है ना, और उन्होंने सही कहा, 1993 का मामला ले ले, 1990 का मामला ले ले, ममता बनर्जी खुद ही इसी तरह के आंदोलन की उपज रही हैं अपने छात्र जीवन के दौरान। आज दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों की बौछार की जा रही है छात्रों पर जो प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे नबन्ना। राज्य सचिवालय तो इसीलिए होता है ना कि वो छात्रों की बात सुने, उनकी आवाज को सुने। इसको लेकर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा की गई वहां पर? और हर जगह आपको बीजेपी और वाम और राम दल यही नजर क्यों आते हैं? अपनी कमियां नहीं दिखाई देती हैं क्या तौसीफ खान साहब? चित्रा जी, पुलिस पे पत्थर फेंका जा रहा, एसएचओ का मार करके सर फोड़ दिया गया, पुलिस के बैरिकेड को तोड़ा जा रहा, हर जगह जो है उपद्रव मचाया जा रहा, और कहते हैं ये छात्र आंदोलन है, ये छात्र प्रोटेस्ट है। जबकि क्लियरली कल और परसों पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड आकर के कहा कि बीजेपी नेता के साथ 5 सितारा होटल में बैठ करके ये जो है संगठन के लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं। ये जो आज का जो प्रोटेस्ट है, इसे ना तो कोई वैलिड है और ये टोटली इलीगल है, ना तो कोई परमिशन है। एक आनंद फानन में एक नाम छात्र परिषद लगा करके इन्होंने प्रोटेस्ट निकाल दिया, और क्या किया? आपका लाशें गिरनी चाहिए, तभी जो है ये मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा ना। ये बीजेपी चुनाव में तो हार गई, चुनाव के जरिए तो बंगाल को और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को नहीं हथिया सक रहे, तो ये सोच रहे कि सड़क में आकर के एक जो सच्चा प्रोटेस्ट, जो सच्चा डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट था, डॉक्टर्स का, उसको हाईजैक करके अमन बन्नो घेराव करके किसी तरीके से कुर्सी को हथिया ले। इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते, इलेक्शन में तो जीतने नहीं सकते, बस उपद्रव मचाया जाए, बंद का कल कॉल कर दिया गया, सड़कों में हंगामा किया जाए, किसी तरीके से मुख्यमंत्री का जो है चेयर को ग्रैब कर लिया जाए।
आज तो इनके, आज जो कल तक जो शामिल होते थे प्रोटेस्ट में, आज वृंदा करात ने भी कहा कि आज का जो प्रोटेस्ट है ये बीजेपी ने हाईजैक किया हुआ है। एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के दोनों ही जिम्मेदार है। वृंदा करात की अगर आप बात करेंगे तो वो तो टीएमसी को भी उतना ही गुनहगार समझा रही है, बता रही हैं। नहीं, उन्होंने ये तो माना कि आज का जो प्रोटेस्ट है ये कोई स्टूडेंट बॉडी नहीं निकाल रहे। हाँ, ये स्टूडेंट बॉडी अगर होते तो ये आज के दिन, जबकि नीट का एग्जाम है, आज यूजीसी नीट का एग्जाम है, उस एग्जाम वाले दिन कौन से छात्र बॉडी ने परमिशन मांगा, कौन से छात्र बॉडी ने मिलकर के आज प्रोटेस्ट का परमिशन मांगा? जगह जगह में पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है क्या? तौसीफ खान साहब, शहजाद जी मैं आ रही हूं आपके पास। जब हाथरस वाला कांड, मेरी बात सुनिए तौसीफ साहब, जब हाथरस वाला कांड हुआ था मैं वहीं पर थी, जब आपके सांसदों की फौज वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हुई थी और पुलिस ने उनको जब रोकने की कोशिश की थी तो उन लोगों की ओर से जबरदस्त हंगामा किया गया था। हम लोगों ने अपने कैमरे से वो तस्वीरें देश तक पहुंचाई थी। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जाकर आप लोग विरोध कर सकते हैं, जबकि टीएमसी का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। यहां पर तो अगर मान लीजिए बीजेपी के ये प्रोटेस्ट है तो क्या इस तरह का सुलूक होगा? प्रोटेस्ट करने दीजिए उनको, चुनने की बारी तो जनता की होती है ना, जो जनता सर माथे पर बिठाती है। अभी से हर चीज को पॉलिटिकल रंग क्यों देना कि कुर्सी से उतारना चाहती है, खुद बैठना चाहती है बीजेपी? बिना चुनाव के तो बैठ नहीं जाएगी वो, कितना भी खुद देख ले। प्रोटेस्ट का मतलब ये, चित्रा जी, अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रोटेस्ट करना चाहती है तो बीजेपी अपने पत्र में लिख करके कोलकाता पुलिस से मांगती ना परमिशन, क्या हम प्रोटेस्ट करेंगे? हाँ। ये इलीगल तरीके से प्रोटेस्ट करना, वो सामने आकर के बोले हम प्रोटेस्ट कर। प्रोटेस्ट का ये मतलब नहीं होता कि आप रास्ते में तोड़फोड़ करेंगे, आप पुलिस के ऊपर में पत्थर फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका जाता हाँ। तो अब तक पुलिस करके घर को बुलडोजर से जाके तोड़ देती। भैया ममता बनर्जी की पुलिस है जिन्होंने आज तक गोली नहीं चलाया, सिर्फ वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। जवाब दे दो शहजाद पूनावाला जी। हाँ, जवाब। चित्रा जी, मेरी बातों पर क्या भरोसा करेंगे? मैं आपको अधीर रंजन चौधरी ने अभी कुछ देर पहले क्या कहा है वो बता देता हूँ। देखिए, जब आंदोलन छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका असर होना ही चाहिए और वो हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि कोई भी पार्टी कोई अगर आंदोलन करे तो जरूरत से ज्यादा इंतजामिया की क्या दरकार, मुझे पता नहीं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार का ओवर रिएक्शन सरकार ने दिया इसकी जरूरत नहीं थी। अब बता दीजिए, अधीर रंजन चौधरी झूठे हैं सच्चे हैं? अधीर रंजन जी से याद आया, वैसे चित्रा जी आज संविधान बचाओ वाली मंडली दिखाई नहीं दी। कोई एकाध कोई ट्वीट राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका वाड्रा, इनका आया क्या? आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लगातार टिप्पणियां, ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग आई है, जिस प्रकार से क्राइम सीन डेसिक्रेट किया गया, जिस प्रकार से आज तक की स्टोरी आई कि कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक को इस्तेमाल कर रहा था संजय रॉय, कैसे आई, और जिस प्रकार से संदीप घोष को ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया गया, इस पर भी एक को ट्वीट नहीं। और चलिए तौसीफ ने माना कि जेन्युइन प्रोटेस्टर्स का, डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट था, तब आपके सांसद अरूप चक्रवर्ती ने क्या बोला कि ये तो महिलाएं बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई है और हम इनको नहीं बचाएंगे। तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई की, उदयन गुहा पर कार्रवाई की, कुणाल घोष पर कार्रवाई की नहीं की। और मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये तो वो लोग हैं जब रामनवमी के जुलूस पर दंगाई पत्थरबाजी करते हैं तब ये लोग बचाते हैं, और आज जब पीसफुल तरीके से सुप्रीम कोर्ट की परमिशन मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो तौसीफ भाईजान बोल रहे हैं कि ये दंगाई है, ये पत्थरबाज है, ये हत्या करने आए थे, ये वहां पर जो है एनार्की फैलाने आए थे। तो तौसीफ भाईजान मुझे ये बताइए कि रामनवमी पर पथराव करने वाले लोगों से इतना प्यार और इन प्रोटेस्टर से इतना वार। हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी के पास में जाऊंगी तौसीफ जी, उसके पहले आपका रिएक्शन जल्दी से उनकी बातों पर। देखिए, शहजाद जी ने लगता है अपनी आंखें बंद कर ली है। आपके ही चैनल में और हर एक चैनल में दिखाया गया है कि कैसे पत्थरबाजी किया जा रहा है। ये कौन से मेजरमेंट में ये पीसफुल प्रोटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने कभी आपको इस बात की इजाजत नहीं दी कि आप जाकर के कोलकाता पुलिस के ऊपर में पत्थर फेंके, उनके मार करके उनके सर को फोड़ दीजिए। इसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने आपको नहीं दी, और अगर आप ये कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट विल होल्ड यू इन कंटेम्प्ट। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। आप जो बातें कह रहे हैं जनता को, आप जो है जनता में मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको इजाजत नहीं दी है कि आप जाकर के जो है यहाँ पे आप जाकर के कलकत्ता पुलिस पे पत्थर फेंके। वो कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं आज की, क्या है तस्वीरों में शहजाद जी?
चित्रा जी आप भी तस्वीर तस्वीरें में चलाइए एक व्यक्ति जहाँ पे जो बिना पुलिस के कुछ ऊपर में किए, पत्थर सुन फेंका जा लीजिए, रहा है। अब तस्वीर का वर्णन करने की अनुमति चित्रा जी ने मुझे दी है। चित्रा जी, क्या मैं आपके सवाल का उत्तर दूं? हाँ, मुझे बोलिए, लगता है कि बोलिए, मुझे देना चाहिए। बोलिए। ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति, कोई पत्थर हाथ में नहीं है, उसको कोलकाता पुलिस कैसे पीट रही है। ये यहां पर मेल पुलिस महिला के छाती पर हाथ डाल रही है। जरा जूम कीजिए इसको, दिखाइए ये ममता वाली सरकार है, ममता कितनी है और निर्ममता कितनी है, दिखाइए इसको। देश के सामने तस्वीरें जानी चाहिए। मैं दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से यहां पर मेल पुलिस जो है वो महिलाओं पर हमले करने के लिए और उनके साथ डीलिंग कर रही है। ये किस प्रकार से अलाउड है? ये कौन से रूल में अलाउड है कि आप इस प्रकार से वायलेंस करेंगे? और पता है आपको, इन्होंने जो बैरिकेड गड्ढे कर गाड़ दिए सड़क पे और बैरिकेड पर ग्रीस लगाया ताकि उस पर कोई चढ़ ना सके। ये इस प्रकार का बंदोबस्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर तब नहीं किया जब 5000 गुंडे घुसकर क्राइम सीन को डेसिक्रेट कर दिए। आपको तब नहीं समझा तौसीफ भाई कि इस तरीके का बंदोबस्त करें? 5000 आज कर रहे हो जब नबन्ना चलो का आंदोलन चल रहा शुरू हुआ, 5000 में पहुंच गए। कुछ भी ये मेरे शब्द नहीं है, विवेक हाईकोर्ट के श्रीवास्तव शब्द जी, है। ठीक है, तो में नहीं पढ़ते हुए देखिए, हाईकोर्ट के प्रदर्शन शब्द करने है का भाई। अधिकार है, वो कोई भी प्रदर्शन करे, लेकिन क्या बहुत ज्यादा इंतजामात करके एक भय फैलाने का काम भी किया गया?